तो मैं रैपिडो से जा रहा था जंतर मंतर, जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का अगेंस्ट नीट पेपर लीक के। तो कुछ देर चलने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले जो जंतर मंतर का मॉन्यूमेंट है जहाँ पे वो बिल्डिंग बनी हुई है मैं उसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फिर हमने टिकट लिया। टिकट का सीन ये है कि अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो 20 का है, ऑफलाइन यानी कि अगर आप कैश में लेते हैं तो 25 रुपये का है। तो मैंने एंट्री लेने के बाद सारा जो मॉन्यूमेंट था काफ़ी अच्छा बना हुआ है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, काफ़ी फेमस है और यही जंतर मंतर है। इसके पीछे वाली जो साइड है इसके सामने वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा पहले बिल्डिंग को कैप्चर कर लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यू कैन सी इट, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, काफ़ी लोग और भी थे वहाँ पे। ये देखिए आप, ये है बिल्कुल मेन मॉन्यूमेंट जंतर मंतर का। फिर कुछ देर एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल चुका था प्रोटेस्ट साइट पे जहाँ पे एक्चुअल प्रोटेस्ट हो रहा है। फिर वहाँ पे मेरी बैग की चेकिंग हुई और फिर दिल्ली पुलिस के एक लोग को लगा कि बैग मेरा चेक हो चुका है। फिर मैंने अंदर एंट्री करी। एंट्री करते ही पता लगता है कि दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर मिस्टर केजरीवाल वो वहाँ पे थे और स्पीच दे रहे थे। फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कैप्चर करी और आप देखिए उन्होंने स्पीच में क्या बोला। और संजय सिंह भी थे जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मीडिया हाउसेस, काफ़ी अलग अलग एज ग्रुप के लोग काफ़ी ज़्यादा थे वहाँ पे। एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, लद्दाख के लिए, देश के लिए उन्होंने पहले भी कई बार मेंशन किए हैं। जिस तरह से उन्होंने देश के लिए आज अपनी जान दांव पे लगाई हुई है, उन्हें मैं सलाम करता हूं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था, उसको बेल दिला दी। कब तक बर्दाश्त करेगा देश का युवा? ये बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे? नीट के पेपर के बाद 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 से ज्यादा बच्चों ने, और इनको कोई अकल नहीं आई। इनके सर पे चूनी नहीं थी। जितने बच्चे सुसाइड कर ले वो बच्चे हमारे थे, हम लोगों के घर के बच्चे थे वो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। 3 साल बच्चे फिर मरेंगे, 3 साल हमारे बच्चे फिर आत्महत्या करेंगे। सिस्टम कब बदलेगा? इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आज जब मैं आ रहा था, मैं यही सोच रहा था, यही जंतर मंतर था। 4 अप्रैल 2011 का दिन था। यहाँ पे अन्ना हजारे बैठे हुए थे, यहाँ पे सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे। उस वक्त की सरकार को भी बड़ा अहंकार था। 3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। आज 2026 है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में होता है। ये भी अभी अहंकार में डूबे हुए बहुत ज्यादा, इनको भी अकल नहीं। पिछले 19 दिनों से अनशन पर बैठे महान समाज सेवी, शिक्षाविद सोनम वांगचुक जी, अभिजीत दीपके जी और तमाम सभी साथियों का, और 25 साथी जो उधर भी अनशन पर बैठे हुए पिछले 18-19 दिनों से, सबके हौसले को सर झुका के नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं,
दिनकर जी की लाइन है, समय से नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय। मोदी जी से बड़ा नौटंकीबाज आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। देश में कोरोना आया, नोटबंदी में लोग मर गए, उस समय मोदी जी रोने लगे, मोदी जी रोने लगे। पूरे देश के अंदर दिन रात झूठ, दिन रात झूठ, दिन रात झूठ, झूठ बोलने का काम देश का प्रधानमंत्री करता है। इसलिए 20 तारीख से संसद के अंदर साधार है, तो नहीं तो जिंदगी का बंद हर बाजार है, नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का। सुन करेगा सरकार को गलियारों से, के नारों से, जब तक जुल्मी सुन करेगा सरकार से। बहुत अच्छी बात है। NSA लगा करके इनको जेल में डाल दिया, यही मोदी सरकार ने। आज जब वो छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही। आज उनका वजन इतना कम हो गया, शुगर लेवल इतना डाउन है, चक्कर आ रहे हैं उस आदमी को। वो बुजुर्ग आदमी आज अनशन में बैठा है और आप कह रहे चिकन सूप पी रहे। शर्म आनी चाहिए मोदी जी, शर्म आनी चाहिए। हर बार कई सरकार है, कई सरकार है, पाकिस्तान के नाम से डराते हर बार है, कई सरकार है, कैसी सरकार है। चुनाव में देखो पाकिस्तान में प्रचार है, कई सरकार है, कैसी सरकार है। चुनाव में देखो पाकिस्तान। हम लोग को इस मुद्दे को सपोर्ट करना है और ये बहुत खुशी की बात है। स्पीचेस सुनी और ये पानी की लाइन है, मुझे भी प्यास लग रही थी, मैं भी पानी की लाइन में लगा। सब वेल डिसिप्लिन लोग थे यहाँ पे, लाइन फॉलो कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं बाहर आया और ये देखिए बाहर पुलिस की काफ़ी, ये जो वैन है इसमें चेकिंग हो रही थी बैग की। फिर मैं चल दिया अपने रूम की तरफ जहाँ मुझे जाना था। फिर मैंने कुछ खाया पिया। तो मिलते हैं गाइज़ अगले ब्लॉग में। थैंक यू।